ఢిల్లీలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च करा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे झुठला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया। तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब, पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। मुझे अफसोस है आज भी तेलंगाना विमोचन दिन, हैदराबाद विमोचन दिन मनाया नहीं जाता है। खैर, भविष्य में शासन बदलने वाला है, हम जरूर मनाएंगे। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा पराक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री ने किया था। हर साल उसको याद कर कर वो जुल्मी शासन से हमें निपटारा दिलाने वाले वो महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसमें किसी को भी संदेह भी नहीं होना चाहिए और किसी को संकोच भी नहीं होना चाहिए। तेलंगाना की संस्कृति, नृत्य, संगीत, इतिहास, वेशभूषा
और खान पान वो समग्र भारत की संस्कृति के लिए बहुत गौरवप्रद है। अनेक ऐसे तीर्थ है जो समग्र भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। वारंगल किला हो, आलमपुर हो, संगेश्वर मंदिर हो, रामप्पा मंदिर हो या भद्राचलम हो, देश भर के लोग तेलंगाना को आने के लिए, इसको देखने के लिए तेलंगाना आना चाहते हैं। अनेक प्रभावी और सैकड़ों सालों तक प्रभाव छोड़ने वाले चौलुक्य, काकतीय, सतवाहन, वाकाटक अनेक राजवंशों ने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर स्थापित किए। तेलुगु संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया और एक ऐसे इतिहास की रचना की जो सालों तक तेलंगाना क्षेत्र को गौरव दिलाता रहे। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। भाई किशन ने 8 साल में क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, इसकी डिटेल बात करेंगे। परंतु मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं। और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च करा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे जुटला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया, ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी के कल्याण के लिए 2500 करोड़ रुपया, हैदराबाद में एनआईपीईआर के लिए